Hello students, this is Ajit Singh from AJBS International School Chika. Today we are going to read 13th chapter of your SST book. The name of the chapter is Minerals. In this chapter we are going to read types of minerals and mineral resources. So जो minerals का मतलब होता है खनिज। और इस चैप्टर में हम मिनरल्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं और हम मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो लेट अस रीड द चैप्टर। A mineral is a soil substance that occurs naturally and has a characteristic chemical composition and physical properties। एक जो मिनरल होता है किसी भी चीज़ की एक सोलिड सब्सटेंस होती है जो कि नेचर में पाई जाती है और ये नेचुरल होती है, इसको मैन मेड नहीं होती, आदमी नहीं बनाता। और इसकी एक केमिकल कंपोजिशन होती है, रासायनिक संरचना होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है कि उसका वेट होता है, वो जगह को घेरती हैं और उनके फिज़िकल फीचर्स होते हैं, जैसा वो दिखते हैं, अपीयरेंस कैसा है, डल है, शाइनिंग है, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल होती हैं रासायनिक कितने एटम्स में बने हैं, किस तरह की उसकी केमिकल कंपोजिशन है। वी यूज़ दैम एवरी डे इन आवर लाइफ। हम इन मिनरल्स को अपने दैनिक जीवन में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर आर ऑल मिनरल्स। ये जो गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ये सभी मिनरल्स हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर बरीड डीप beneath द अर्थ सरफेस। ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के जो सरफेस है, अर्थ की जो पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे दबे हुए हैं। दे आर ऑल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इन सब मिनरल्स को अर्थ से बाहर निकाला जाता है। मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स। जो मिनरल्स हैं वो चट्टानों में पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं। When a rock contains a particular mineral in large quantities, it is called the ore of that mineral। जब किसी रॉक में किसी एक विशेष मिनरल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तब उस रॉक को हम उस मिनरल का ओर कहते हैं। ओर्स कंटेन मिनरल्स अलोंग विद इम्प्योरिटीज़। ओर्स में जो होते हैं वो मिनरल होते हैं, साथ में उसकी अशुद्धियाँ होती है। अशुद्धियाँ मतलब उस मिनरल को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल उस रॉक में पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। तो द मिनरल इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। तो जो मिनरल को एक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली इनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसको माइनिंग कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं। मिनरल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स में, नेमली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जो मिनरल्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जिनको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज दैट आर सॉलिड, हार्ड एंड शाइनी। जो मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। दीज मेटल्स कैन बी मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। इन मेटल्स को पिघलाया जा सकता है, इनको शीट्स में बदला जा सकता है और इनकी जो वायर्स हैं, इनकी जो तारें हैं वो बनाई जा सकती हैं। मेटल्स नॉर्मली एग्जिस्ट एज कंपाउंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मिनरल्स। जो मेटल्स जो हैं उनको दूसरे जो मेटल्स हैं उनके साथ कंबाइन करके बनाया जाता है, दूसरे मिनरल्स के साथ कंबाइन करके बनाया जा सकता है। वेरी फ्यू मिनरल्स ओकर इन देयर प्योर फॉर्म। बहुत कम मिनरल्स ऐसे हैं जो उनकी प्योर फॉर्म, जैसे मतलब कि जैसे वो पाए जाते हैं वैसे उनके साथ किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। ऐसे बहुत कम मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर मिनरल्स दैट ओकर इन देयर प्योर फॉर्म। तो एग्जांपल के रूप में जो कॉपर है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो उनकी प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है, इनके साथ किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। द मेटेलिक मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर आयरन, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। जो इंडिया में मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं वो है आयरन, मैग्नीज,
कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये जो मिनरल्स हैं इंडिया में पाए जाते हैं। सम मिनरल्स डू नॉट हैव एनी मेटल इन देम। कुछ मिनरल्स में किसी भी तरह का मेटल नहीं होते। दे आर नोन एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इन मिनरल्स को नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल, साल्ट एंड लाइमस्टोन आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो इन सभी को हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स के रिसोर्सेज, मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? माइंस, a place from where minerals like coal, gold and lead are dug out from below the earth is called mines। तो ऐसे प्लेस जहाँ पर मिनरल्स को, जैसे कि कोल हो गया, गोल्ड और लेड जो है, जो अर्थ को खोद के अंदर से निकाला जाता है, उसको माइंस कहते हैं। ओपन पिट कहेंगे द प्लेस वेयर मिनरल्स आर फाउंड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ओपन पिट। तो ऐसे मिनरल जो अर्थ सरफेस के साथ में, उनको खोद के निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो ओपनली पाए जाते हैं, उनको ओपन पिट मिनरल्स कहा जाता है, ओपन पिट कहा जाता है। नो ड्रिलिंग और टेकिंग इज नेसेसरी टू रिमूव द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से इन मिनरल्स को रिमूव करने के लिए किसी भी तरह की खुदाई या ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो इंडिया हैज़ रिच मिनरल रिसोर्सेज। तो इंडिया में बहुत सारे जो मिनरल्स रिसोर्सेज जो हैं वो पाए जाते हैं। मिनरल लाइक आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन अबंडेंस। तो आयरन, कोल और मैंगनीज जैसे जो मिनरल्स हैं तो इंडिया में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल के बारे में अगर हम पढ़ें तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आर सम एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। तो ये जो कुछ एग्जांपल हैं मेटेलिक मिनरल्स के, आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया और मैग्नीज हो गए, ये मेटेलिक मिनरल्स के कुछ एग्जांपल है। तो आयरन के बारे में पढ़ें तो आयरन इज़ नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेमेटाइट। तो हेमेटाइट के रूप में जो आयरन है जो आमतौर पे पाया जाता है, इट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टील। तो बेसिक रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ है जो कि स्टील को बनाने में काम में लाया जाता है। आयरन इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ब्रिजेस, डैम्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जो आयरन को घरों को बनाने के लिए, ब्रिजेस और डैम्स और दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ में किया जाता है। स्टील इज़ यूज्ड इन मेकिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक यूटेंसिल्स, टूल्स एंड मशीन्स। जो स्टील का यूज़ है वो बर्तन को बनाने में या औजारों को बनाने या मशीन्स को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है स्टील का। इंडिया इज़ द लीडिंग सोर्स ऑफ आयरन और डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा जो आयरन डिपॉजिट जो है वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर है वो इंडिया में निकाला जाता है। द आयरन ओर माइंस आर फाउंड इन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। तो जो आयरन ओर है, माइंस हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में? उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ये माइंस पाई जाती हैं आयरन ओर की। आयरन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग द ओर इन ह्यूज फैक्ट्रीज। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आयरन को कैसे बनाया जाता है? आयरन ओर को मेल्ट करके पिघलाया जाता है, तो उसको मेल्ट किया जाता है और आयरन को इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है। सम ऑफ द मेजर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील इन इंडिया आर लोकेटेड इन भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर एंड रूरकेला। तो कुछ ये प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं स्टील की, आयरन की और स्टील की। नेक्स्ट इज़ मैग्नीज। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। इट इज़ द यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ये इसको भी स्टील को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है मैग्नीज को। मैग्नीज डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ड्राई सेल बैटरीज। जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, जो आप घर में सेल बैटरी देखते हैं, सेल यूज़ करते हैं, वहाँ उसमें यूज़ किया जाता है, उनको बनाने के लिए में यूज़ लाया जाता है इसको। इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा।
ये जो मिनरल है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका में पाया जाता है। इन इंडिया उड़ीसा इज़ कंसिडर्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में मैंगनीज प्रोड्यूस किया जाता है वो उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया, खोजा गया जो मेटल था वो कॉपर था। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हीट हो गई और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब इसमें से अच्छी तरह से ये हीट हो गई और इलेक्ट्रिसिटी हो गई वो पास हो सकती है, गुजर सकती हैं इसमें से। हैंस इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। इसीलिए क्योंकि अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसको कॉपर को इलेक्ट्रिक केबल्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। मेजर कॉपर माइंस आर फाउंड इन राजस्थान एंड झारखंड। तो जो मेजर कॉपर जो माइंस हैं वो झारखंड और राजस्थान में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम के बारे में। द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ बॉक्साइट। जो मेन सोर्स है जहाँ से हमें एल्यूमिनियम मिलता है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। इट इज़ यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल, एरोप्लेन, कार्स, विंडोज, डोर्स एंड मैनी अदर थिंग्स। इसको डोर्स बनाने में, विंडोज़ बनाने में, बर्तन, एरोप्लेन्स बनाने में और कार्स बनाने के यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट इज़ फाउंड इन गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बॉक्साइट पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। द थ्री मेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो तीन जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल इज़ यूज्ड मेनली एज कुकिंग फ्यूल टू रन इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल को खाना पकाने में, इंजन्स को चलाने में और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ किया जाता है। इन इंडिया कोल माइनिंग इज़ डन इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो कोल की है माइनिंग है वो की जाती है। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज़ नेचुरली ऑकरिंग मिनरल आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। जो पेट्रोलियम है वो भी नेचुरली एग्जिस्ट करता है ये मिनरल, जिसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, कच्चा तेल जिसको कहते हैं वो कहा जाता है। इट यूजली अकर्स डीप अंडर द सी। ये आमतौर पर जो समुद्र की सतह होती है उसके नीचे पाया जाता है। दिस इज ब्रॉट टू द सरफेस बाय ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो ये इनको जो ऊपर है ये अर्थ की जो क्रस्ट होती है इनको ड्रिल करके वहाँ से निकाला जाता है। पेट्रोलियम इज़ देन कलेक्टेड इन टैंक्स एंड सेंट फॉर रिफाइनिंग। पेट्रोलियम को फिर टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है तो रिफाइन करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए रिफाइनरीज में भेजा जाता है। फ्रॉम द रिफाइंड पेट्रोलियम वी गेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग। तो जो रिफाइंड पेट्रोलियम है उससे हमें अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन और कुकिंग गैस है वो प्राप्त होती है। दीज प्रोडक्ट्स आर मेनली यूज्ड एज फ्यूल ईदर टू रन व्हीकल और यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक कुकिंग। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि व्हीकल्स को चलाने में और घर पे खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया में सभी और जो ऑयल रिफाइनरीज स्थित हैं। द बिगेस्ट रिफाइनरी आर इन असम, बिहार, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इनमें से सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं वो असम, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज़ अ फॉर्म ऑफ गैस दैट इज़ लाइटर दैन एयर। नेचुरल गैस एक तरह की गैस होती है जो कि हवा से हल्की होती है। इट इज़ नॉर्मली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल फील्ड। तो जिन रिफाइनरीज जहाँ पर से पेट्रोलियम रिफाइन होता है वहाँ से ये जो गैसेस हैं हमें प्राप्त होती हैं।
इट इज़ ऑब्टेन्ड वाइल रिफाइनिंग पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तब ये गैसेस बनती हैं और इकट्ठा कर ली जाती हैं। नेचुरल गैस इज़ in its liquid state is used in cooking, power generation, automobiles and industries। तो नेचुरल गैसेस जो कि इनको लिक्विड स्टेट में इसको पाया जाता है, जो कि आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस जो यूज़ करते हैं घरों में खाना पकाने के लिए, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इवन ऑटोमोबाइल्स जो वाहन हैं, हमारे व्हीकल्स हैं, उनको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उनको चलाने के लिए एलपीजी गैस का यूज़ किया जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसे सीएनजी कहते हैं, इज़ एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ फ्यूल। ये भी एक फ्यूल का अल्टरनेट फॉर्म है। जिस तरह से एलपीजी है उसी तरह से सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिस इज़ मेड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस। CNG is used in vehicles instead of पेट्रोल और डीज़ल। तो पेट्रोल और डीज़ल की जगह CNG को आजकल बड़े बड़े शहरों में यूज़ किया जाता है। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये बहुत इकोनॉमिकल है और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको वो पोल्यूट नहीं करती, प्रदूषित नहीं करती। द मेन प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया आर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो नेचुरल गैस की ऐसे सीएनजी हो गई या एलपीजी गैस के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उनको बनाते हैं, वो हैं इंडिया में ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ये क्वेरी क्या होती है? क्वेरी होती है अ लार्ज डीप पिट, एक बहुत बड़ा और गहरा एक जिसे हम कह देंगे खड्डा होता है, फ्रॉम विच स्टोन और अदर मटेरियल्स आर और हैव बीन एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड क्वेरी। तो एक बहुत बड़ा खड्डा होता है जहाँ पर स्टोन्स हो गए या दूसरे कोई मटेरियल हो गए, वो निकाले जाते हैं रॉक्स में से, पत्थरों में से, उसको क्वेरी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, टू टेक स्टोन्स ऑन द रॉकी हिल इज कॉल्ड क्वेरिंग। तो जो पहाड़, जो चट्टानी पहाड़ियाँ होती हैं, उसमें से बड़े बड़े पत्थर निकालना, उसको हम क्वेरिंग कहते हैं। तो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। द क्वेश्चन आंसर विल बी सून सेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।